ये घटना उस समय की है जब राम जी 14 वर्ष वनवास पूरे करने के बाद अयोध्या आए थे और उनके राज तिलक के बाद उन्होंने अयोध्या का राज्य का संभाल लिया था। अयोध्या में हर जगह खुशहाली और सुख शांति थी। सारी प्रजा राम जैसे राजा को पाकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रही थी। ये सब शिव और पार्वती स्वर्ग लोक से देख रहे थे, तो उनकी भी इच्छा हुई राम जी से मिलने की और राम राज्य देखने की। वो पार्वती माँ से विचार विमर्श करते हैं और अयोध्या के लिए आने के लिए पृथ्वीलोक की ओर पार्वती माँ के साथ निकल पड़ते हैं। अयोध्या पहुंचकर वो राम और सीता से मिलते हैं। तभी उनकी इच्छा हनुमान जी से मिलने की होती है। वो इधर उधर देखने लगते हैं तो राम जी पूछते हैं, महादेव आप किसको खोज रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं, मैंने सबको तो देख लिया परंतु हनुमान जी कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो उनसे भी मेरी मिलने की प्रबल इच्छा है। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी बाहर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तो शिव जी पार्वती के साथ बाहर बगीचे में चले जाते हैं। वहाँ बगीचे की सुंदरता देखकर शिव जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बगीचे में चारों तरफ फल फूल थे। वहीं हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे गहरी निंद्रा में सो रहे थे और सोते समय उनके मुख से जो खर्राटे की ध्वनि निकल रही थी, उनके मुख से राम राम की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर शिव जी हनुमान जी के राम के प्रति अनन्य भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे फल फूल सभी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राम नाम की ध्वनि से आनंदित होकर झूम रहे हैं। शिव जी भी पार्वती संग उस राम नाम की ध्वनि का आनंद लेते हुए झूमने लगते हैं। शिव जी और पार्वती जी का राम नाम के स्वर पर झूमते देख स्वर्ग लोक में बैठे देवता भी आनंदित होकर झूमने लगते हैं। पूरा पृथ्वीलोक और स्वर्ग लोक राम नाम के लय से झूम उठा। उधर सीता माँ अतिथि शिव और पार्वती के लिए भोजन की तैयारी कर चुकी थी, परंतु बहुत देर हो जाने पर किसी के ना आने पर वो लक्ष्मण जी को बगीचे में शिव पार्वती को भोजन के लिए बुलाने के लिए भेजती हैं। तो लक्ष्मण भी वहाँ का दृश्य देखकर अपने को रोक नहीं पाते और वो भी राम नाम के लय में डूब जाते हैं। इधर बहुत देर हो जाने पर जब लक्ष्मण भी वापस नहीं आते हैं तो राम और सीता दोनों बगीचे में पहुंचते हैं। वहां का दृश्य देखकर राम और सीता भाव विह्वल हो जाते हैं और हनुमान जी को बहुत ही स्नेह से जगाकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। शिव पार्वती हनुमान सभी भोजन करने के लिए महल आ जाते हैं। तो राम जी हनुमान जी को भी भोजन करने के लिए बैठने के लिए कहते हैं, परंतु हमेशा हनुमान जी राम और सीता के भोजन ग्रहण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे, परंतु राम के कहने पर शिव पार्वती के साथ वहीं बैठ जाते हैं। सीता जी भोजन परोसती जा रही थी, परंतु संकोचवश हनुमान जी का पेट नहीं भर पा रहा था और वो भूखे थे। सीता माँ सब समझ जाती हैं और वो एक तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर भोजन के साथ हनुमान जी को परोस देती हैं, जिससे हनुमान जी तुरंत तृप्ति हो जाती है और उनका पेट भर जाता है। भोजन ग्रहण करने के उपरांत शिव पार्वती स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि युगों युगों तक उनकी भक्ति राम के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति अमर हो जाएगी। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।